हेलो गाइस, हम ये डाउट्स आपका क्लियर कर रहे थे कि गाड़ी में क्या डिस्टेंस कवर की जा सकती है फोर व्हीलर। जैसा कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ, अल्टो K10 है। ये बहुत छोटी गाड़ी होती है, फिर भी काम करने के लिए बहुत है। और मैं इसी की बात कर रहा हूँ। मैं इससे पहले भी वीडियो मैंने थोड़ा सा डाला है, एक्चुअल में बार बार कॉल आ रही थी तो कट गया वीडियो। हम उसको दूसरे पार्ट में वो पड़ा हुआ है, हम आधी स्टोरी बता चुके थे। फिर भी हमें एक बार स्टार्टिंग में जल्दी से लेते हैं। हम इस गाड़ी से बिहार जाने की सोचे, डर रहे थे कि कहीं इतनी दूर तक का सफ़र हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। गाड़ी तो कहीं नहीं बंद पड़ जाएगी, कोई समस्या तो नहीं हो जाएगी। हमको ऐसा तो नहीं है कि मैं चला ना पाऊँ इतनी दूर तक, क्योंकि मैंने पहले कभी गाड़ी 200 किलोमीटर भी नहीं चलाई थी। मुश्किल से 70 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर एक दिन में मैंने सफ़र किया था इस गाड़ी से। इसलिए लग रहा था कि 550 600 किलोमीटर जाना और 600 किलोमीटर आना एक लंबा टास्क है, जो कि एक ही दिन में, लगभग 1.5 दिन में हमें करना था। यानी आज रात को जाना था और कल रात को आ जाना था, तो एक दिन का 24 घंटे का पूरा मामला था। तो बड़ा ही डर लग रहा था कि गाड़ी साथ दे पाएगी कि नहीं। गाड़ी बहुत नई नहीं है, काफ़ी पुरानी है, 7-8 साल हो गए हैं और हम कभी ज़्यादा चलाए नहीं हैं। 150 किलोमीटर, जैसा कि बता दिए कि 100 किलोमीटर से ज़्यादा एक दिन में हमने कभी नहीं चलाया। तो ऐसा था कि क्या होगा। और पटना जाना था हमें। हमारी डिस्टेंस है बांदा से, बांदा अतर्रा में रहते हैं, और बांदा के अतर्रा से हमें जाना था पटना आरा, तो बिहार में, जो कि डिस्टेंस दिखा रहा था नेट पर 600 किलोमीटर समथिंग, मिनिमम मैक्सिमम 600 किलोमीटर। तो 600 किलोमीटर जाना तो ठीक है, 600 किलोमीटर आना भी था रिवर्स बैक। यहाँ से हमने प्लान बनाया कि रात में 10 बजे जाएंगे, सुबह 10 बजे वहाँ आराम से पहुँच जाएंगे, फिर वहाँ को शाम के 5 बजे भी चल देंगे, तो सवेरे 3 बजे 4 बजे आ जाएंगे। यानी एक ही दिन का सफ़र, ऐसा सोचा था। पर साथ ही साथ भय लग रहा था कि गाड़ी कहीं धोखा ना दे जाए, या फिर मैं ना चला पाऊँ, मेरी हालत डोल जाए। मान लीजिए चला रहे हैं, फिर थकी लग गई, आंख लग रही, नींद लग रही है, तो किसी हाईवे रोड में चलना दिक्कत है, खतरे की बात है। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। हम बहुत सारी चीज़ों से डर रहे थे, और डर सिर्फ 2 ही चीज़ों से रहे थे कि हम कहीं ऐसा ना हो पाए कि हम थक जाएं या नींद आए और मैं रोक दूं गाड़ी, किनारे खड़ी करना पड़ जाए हमें, तो समय हमारा निकल जाए। हमें ऑफिस में जाना है और ऑफिस का एक लिमिटेड टाइम होता है। तो दिक्कत ये थी कि हमें समय से पहुंचना था, तो ऐसा ना हो जाए कि मैं थक जाऊं तो मैं गाड़ी किनारे लगा के खड़ी करना पड़ जाए, क्योंकि हाईवे में हम चल नहीं सकते हैं अगर हमें नींद आ रही है, सिंपल सी बात। दूसरी चीज़, कहीं गाड़ी ना धोखा दे जाए तो फिर कैसे पहुंचेंगे टाइम से। 2 बातें थी। फिर भी ये था कि कुछ तो किया जाए, गाड़ी तो जाएगी। हमने कहा ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये भी एक अभ्यास था, एक्सरसाइज थी, हमारा एक लेसन था जिसे हम सीखना चाहते थे। हुआ क्या, हमने एक ड्राइवर लिया, ड्राइवर क्या मित्र लिया, उसे ड्राइविंग आती थी। हमने सोचा कि अगर कोई इनकेस दिक्कत आती है तो उसको भी ले लेंगे, और 2 लोग अपने साथी ले लिए। तो टोटल हम लोग 4 लोग हो गए अल्टो K10 में। तो प्रश्न यही है कि क्या हम लोग 500 किलोमीटर, 600 किलोमीटर जा सकते हैं, या फिर प्रश्न ये है कि क्या हम एक दिन में 1000-1200 किलोमीटर गाड़ी को चला सकते हैं क्या। तो हम इसी प्रश्न का जवाब दे रहे हैं क्लियरली। हम यहाँ से रात को 10:30 बजे चले। 10:30 बजे चले, रोड ख़राब होने की वजह से, गलत रूट जाने की वजह से, मैप में जो दिखा रहा था उसके अकॉर्डिंग हम चले। 100-125 किलोमीटर चल पाए होंगे, 3-3.5 घंटा निकल गया। अब रात के 10 बजे, 10:30 बजे चले थे जैसा कि बताया, और 3 घंटे आप जोड़ लीजिए, 11 बजे से 3 घंटे जोड़ लीजिए अगर, तो 2 बज गया। 2-2:30 बजे हमको नींद आने लगी। साथ में जिसको ले गए थे वो भी नींद आने लगी, उसको भी। अब रात के 2 बजे तक जगे सब लोग, नींद आने लगी। रात का समय ही ऐसा होता है, आदत भी होती है। कोई बात नहीं, दोनों लोग सो गए, सब के सब सो गए गाड़ी में ही, ढाबा के पास खड़ी करके गाड़ी सो गए। सवेरे 5:30 बजे जगे, 5:30 बजे समथिंग जगे, आगे बढ़े, गाड़ी आगे बढ़ाई लगभग 50 किलोमीटर भी,
और हंडिया शहर इलाहाबाद के आगे शायद पड़ता है हंडिया, वहाँ हंडिया तक पहुँचे तो वहाँ फिर सवेरा अच्छे से हो चुका 7 बजा, तो फ्रेश वगैरह होने लगे। आधा 1 घंटा वहाँ पर गाड़ी बंद रही हमारी, और ढाबे में भी हमारी लगभग 3 घंटे गाड़ी बंद रही। लेकिन उससे पहले हमने चला कितना था, मैक्सिमम 150 किलोमीटर। अभी मेन डिस्टेंस तो हमारा बाकी था। 150 किलोमीटर में गाड़ी हमारी 3 घंटे 3.5 घंटे बंद रही है। फिर आधे घंटे का सफ़र करने के बाद हम फ्रेश हुए तो वहाँ पर आधे घंटे गाड़ी हमारी बंद रही। अब शुरू होती है कहानी आगे की। मेन वहाँ पर टास्क ये था कि 8 बज रहा था, हमें 11 बजे तक या 12 बजे तक हमें किसी तरीके से ये था कि पहुँचना है ऑफिस। 4 घंटे का सफ़र था और लगभग 300-350 किलोमीटर अभी भी डिस्टेंस बाकी थी, क्योंकि मैं 150 किलोमीटर ही समथिंग चल पाया था। अब जब इतना लंबा सफ़र पड़ा है और समय हमारे पास कम है, फिर भी हमने कहा चलिए 12 नहीं पहुँचेंगे, 1 बजे पहुँचें, पर पहुँचना तो है, ऑफिस का मामला है, अपने टाइम से बंद होता है। हम आगे बढ़े। अब स्पीड की ज़रूरत थी, दिन भी हो गया था तो कोई ज़्यादा दिक्कत थी नहीं। लेकिन हम जो 2 घंटे सो लिए थे उसमें मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कोई दिक्कत में नहीं हूँ। लेकिन हाँ, मैं अपने जो ड्राइवर को ले गया था, साथी को, मैं उसको गाड़ी दिया नहीं। कॉन्फिडेंस मुझे अपने पर ही आता था। अब हम चले, गाड़ी स्पीड में चली। गाड़ी बहुत ज़्यादा स्पीड में नहीं चली, जैसा कि आप जानते हैं अल्टो है, इस पर बहुत ज़्यादा भरोसा भी नहीं किया जा सकता। तो हम 80-90 कर रहे थे। बहुत अच्छी रोड हो एकदम तो 100 तक किया जा सकता है, पर 100 उचित नहीं है। मैंने 80, 85, 90 तक किया। 90 से ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता मैं गाड़ी ले गया। 80, 85, 90 तक में मैं मेंटेन किया, 85, 80 मेंटेन करता रहा। जब गाड़ी आगे बढ़ी तो अब लगातार ही चलती रही, क्योंकि हमारे पास समय नहीं था। देखिए 4 घंटे के समय में हमें 300 किलोमीटर समथिंग दूरी बची थी। तो एक आध वीडियो भी मैंने वहाँ के रिकॉर्ड किए हैं चलते वक्त, तो वीडियो डाल देंगे डबल स्टोरी पर ही। तो मैं डिस्टेंस इतनी ज़्यादा थी कि अब गाड़ी को रोका नहीं जा सकता था, क्योंकि 8 साढ़े 8 बज रहा था। हम चलते गए काफ़ी, लगभग 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर की दूरी मैंने कवर की। 11 बज रहा था समथिंग। खाना खाने लगे। आधे घंटे के लिए मैंने वहाँ गाड़ी खड़ी की किनारे और खाना खाने लगे। इसके बाद अब हमारे पास प्रेशर ये बढ़ा कि टाइम नहीं है हमारे पास, और डिस्टेंस अभी भी 200 किलोमीटर की समथिंग थी। अब समय नहीं था, 11 बज रहा था, 200 किलोमीटर था। अब कितना भी गाड़ी भगा लेंगे, ये विचार था कि अब 2 बज जाएगा, कितना भी चलेंगे रेगुलर। हम तो यही कंटिन्यूअस टाइम लगा रहे थे कि बस 90 के हिसाब का जोड़ लीजिए। तो 90 के हिसाब का जोड़ करके हम बता रहे थे कि लगभग वही 200 किलोमीटर टाइम से ही कहीं ना कहीं 2 बजे तक में पहुंच जाएंगे। गाड़ी गई 80, 80, 90, 80, 90, 80, 85 ऐसे चलती रही। बीच बीच में रूट नहीं पता होने की वजह से पूछना पड़ता था, तो 1-2 मिनट के लिए वहाँ पर खड़े करके किसी से कोई भी रास्ते में मिलता, चलते चलते पूछ लेते थे, या फिर रोक करके उतर करके पूछ लेते थे। अब इतना उतर करके पूछे, लेकिन हम चलते गए। जब हाईवे मिल गया हमें, बनारस से मोहनिया वाला रास्ता मिला, उसमें अच्छी डिस्टेंस हमने कवर की काफ़ी कम समय में। फिर मोहनिया से थोड़ा आगे निकल गए थे, जहां हमें पटना की तरफ जाना था, तो हम थोड़ा 4 किलोमीटर आगे गए, धोखा पड़ गई। फिर पूछा, फिर वापस आए, और फिर जब मोहनिया से पटना की रूट मिली हमें, तो लगभग 150 किलोमीटर समथिंग ऐसा कुछ था, मुझे याद नहीं अच्छे से, काफ़ी दिन हो गए, मैं 10-15 दिन पहले की बात कर रहा हूँ। आज की डेट 27 अप्रैल 2025 है, और मैं गया था 15 अप्रैल 2025 को। 12 दिन लगभग हो गए, 11-12 दिन। तो उस समय वीडियो नहीं कर पाया, नहीं तो पूरी क्लियर डिटेल दे देता। फिर भी हमें तो मतलब ये है कि हम गाड़ी चला पाएंगे कि नहीं, या फिर हमारी गाड़ी धोखा तो नहीं देगी। हमारी टारगेट ये है, हमारा समय नहीं। ठीक है, हम जो रियलिटी है वो मैं ये बता दिया हूँ कि गाड़ी हमारी ज़्यादा बंद नहीं हुई। वही जो रात में 2 से 5 के बीच में सोए वो गाड़ी बंद थी, और आधा घंटा खाना खाए वो बंद थी, और आधा घंटे हम फ्रेश होने में वो बंद थी।
इसके अलावा गाड़ी हमारी मेन चीज़ तो ये है कि 150 किलोमीटर के बाद जब स्टार्टिंग हुई हमारी जर्नी 400 किलोमीटर चलने की, पूरे लगातार 400 किलोमीटर, उसमें गाड़ी खड़ी नहीं रही। हम कह सकते हैं कि लगभग 350-400 किलोमीटर जब डिस्टेंस से चली है गाड़ी, तो उसमें 1-2 मिनट के लिए किसी से पूछने के लिए ही बस केवल खड़ी हुई है। यानी गाड़ी की चाबी ऑफ नहीं हुई, और ऑफ भी हुई है तो 1-2 मिनट के लिए। हम आगे बढ़े, पटना पहुंच रहे थे। मोहनिया से पटना की रास्ता हमें मिली, अच्छी थी। चलते गए 80-85, लेकिन 2 बज गया। आरा पहुंचे हम, 2 बज गया। अब 2 बजे के बाद ये था कि हम आरा से पटना पहुंचना था और हमें छपरा भी जाना था। तो छपरा और पटना 2 डिस्टेंस कवर करनी थी, लेकिन हमें समय एक ही टाइम पे दाना था। मतलब क्योंकि ऑफिस दोनों जगह पे क्लोज हो जाएंगे 4 बजे समथिंग, तो 2 बज रहा था। अगर हम पटना जाते हैं तो पटना बस पहुंच पाएंगे, आरा जाते हैं, छपरा जाते हैं तो छपरा बस पहुंच पाएंगे। हम छपरा बस से चले गए, इनको ड्राइवरिंग दे दी साथी को, और वो पटना चले गए। बस यही इतना 60 किलोमीटर जाने का रूट मैंने उसको दिया चलाने को, अन्यथा मैं लगभग 500 किलोमीटर मैंने खुद चलाई गाड़ी लगातार। कोई बात नहीं, आगे बढ़े, हम बस में चले गए, वो अपना चले गए। रूट बिजी होने की वजह से वहाँ पर शहर बहुत बिजी रहता है, वो बहुत ट्रैफिक, वाहन बहुत दिक्कत आती है। तो वो लोग 4 बजे पहुँचे, हम भी 4 बजे बस से पहुँच गए। ऑफिस में मिले, काम किया अपना। जिला शिक्षा अधिकारी के पास वर्क था। वहाँ पर जब हम गए, वापस होने की अब बात आई। वापस होते होते हम यह हुआ था कि आरा हम लोग मिलके आरा पहुँचेंगे। आरा हम बस से पहुँचेंगे, आप लोग वहाँ से आइएगा, आरा से साथ हो लेंगे। इस वजह से आरा तक फिर मुझे वापस आने में, वहाँ से मैं 6 बजे लगभग चला, तो आरा मुझे 8 बजे समथिंग, 8-8:15 बजे, 8 बजे मैं पहुँच गया आरा बस से। अब वो लोग ट्रैफिक में फंसे हुए थे, हमें लोकेशन दी गई कि भाई हमें टाइम लग रहा है, 10 बज जाएगा। हम कहा कोई बात नहीं, आओ। वहाँ से आए, 10 बजे हमें आरा में मिले। हम सब चारों साथ फिर हो गए आरा में। गाड़ी चली थी हमारी वहाँ जाने और आने में, पटना से आरा से पटना लगभग 120 किलोमीटर, 60 किलोमीटर जाना, 60 किलोमीटर आना, इतना उन्होंने चलाया। अब उसी बीच में उन्होंने हालांकि डिस्टर्बिंग कर दी गाड़ी की। मैं पटना जब वो गाड़ी पहुंची, तो हालांकि मैं जब आरा तक चलाया तो मुझे गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आई। पटना जब वो पहुंचे और फिर मुझे फ़ोन किया कि गाड़ी धुआं दे रही है, मतलब हीट हो गई है, फलाना ढिकाना। मैंने पूछा भी कि क्या मीटर में इंडिकेशन दिखा रही है, क्योंकि मीटर में यहाँ पर ये सब सूचनाएं आती हैं। देखिए ये सूचनाएं हीटिंग की वगैरह सब देता है, टेम्परेचर वगैरह सब बताता है। तो हमने क्या कहा कि क्या कोई हीटिंग का साइन है? उन्होंने कहा साइन नहीं है, लेकिन गाड़ी हीट हो चुकी है। मैंने कहा ठीक है, हो सकता है। उन्होंने कहा अभी 1 घंटा हम गाड़ी ठंडाएंगे फिर लाएंगे। मैंने कहा ठीक, कोई बात नहीं। ये शाम 6 बजे की बात है, जब पटना पहुँचे कार्यालय से काम होने के बाद। मैंने कहा कोई बात नहीं, आराम से आइए। फिर बात ये हुई कि जो है वहाँ से ये चलते चलते रात के 10 बजा दिए। 10 बजे वापस आए, मेरे पास गाड़ी आई। जब मैंने देखा तो गाड़ी में, मैं जब इनको गाड़ी दिया था दोपहर को 2 बजे, तो मैंने साफ साफ कहा था कि भैया एसी चला लेना, लेकिन कांच वगैरह ना खोलना, धूल बहुत है शहर में तो दिक्कत हो जाएगी। ईमानदारी से क्या लापरवाही करी इन लोगों ने, एसी चलाया या ना चलाया भगवान जाने, लेकिन कांच पूरे खोल करके पूरी सीटों में, पूरी पीछे सीटों पर इतनी धूल जमा ली कि ईमानदारी से अगर मैं यहाँ हाथ ऐसे सीट में यहाँ हाथ रखता था तो धूल आ रही थी हाथ में पूरे, बहुत ज़्यादा मात्रा में। मुझे काफ़ी बुरा लगा। मैंने कहा, समझाया भी था यार, फिर भी कोई बात नहीं, चलो हटाओ। गाड़ी साफ की, 10 बजे वहाँ से रिटर्न होना शुरू कर दिए। अब ये था कि रात 10 बज रहा है तो सुबह हम 4-5 बजे पहुँच जाएंगे। लेकिन समस्या ये है कि हम नॉन स्टॉप वाला टाइम देख रहे थे। नॉन स्टॉप मीन्स बिना रुके हुए
हमें जो दिख रहा था कि 550 किलोमीटर को हम 10 घंटे में कवर कर पाएंगे। तो इसलिए हम जोड़ रहे थे कि रात 10 बजा है, सुबह 6 बजे हम पहुंच जाएंगे, सुबह 6 बजे 7 बजे पहुंच जाएंगे, हमारा कॉलेज है, हम अपना ज्वाइन कर पाएंगे। ऐसा ही सोच रहे थे, गाड़ी बढ़ाई, 11 साढ़े 11 बजा। हमने सोचा कि चलो खाना खा लिया जाए, एक ढाबे में रुके। ढाबे में कुछ खास नहीं था, पर काम तो चलाना ही था। गए, खाए, अब क्या ही बताएं उस खाने का। तो वहाँ से 11 सवा 11 बजे खाना खा रहे थे हम लोग। रोड के किनारे बैठे थे हाईवे में। और हालांकि हम आरा से मोहनिया पूरा निकल आए थे और मोहनिया के बाद ही खाने का विचार बनाया था, और या मोहनिया रोड में ही बताया था। मोहनिया आने के बाद ही हमने शायद बनारस रूट में ही खाना खाया है। 11:30 बज रहा था। 11:30 बजे खाना खाए, ये हुआ कि फिर रात हो जाएगी, मज़ा नहीं आएगा। खाना खाए, अच्छा भोजन ना मिलेगा, फिर बाद में पता चला अच्छा भोजन मिला ही नहीं। फिर हम लोग खाए, अब चल दिए। अब सारे साथी फिर सो गए, अलसिया रहे थे। दिक्कत इस बात की थी कि हम भी नहीं थके थे, हम थके ही नहीं थे, और हमें ड्राइवर को देना भी नहीं पड़ा, अपने साथी को देना भी नहीं पड़ा चलाने के लिए। और जैसा कि मैंने बताया कि हमें अपने पर ही कॉन्फिडेंस आता है, चाहे हम जितना धीमे चलाएं या तेज। हम वहाँ से चले 11:30 बजे। चलते 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 काफ़ी, अब रात था लेकिन हाईवे खाली था, एक्सप्रेस वे था। चले आए, बनारस पहुँचने वाले थे। मुझे नींद आने लगी, और बनारस पहुँचने का समय था समथिंग 1:30 बजे, रात के 1:30 बजे थे। हमें नींद आने लगी, बाकी सब के सब तो पहले से अलसियाए हुए थे। तो मैंने उनको रात में ड्राइविंग मैंने उनको ना देने की बजाय मैंने ये सोचा कि हम 1 घंटे रुक लेते हैं, फिर मैं ही चलाऊँगा। आखिर मुझे ये भी देखना था ना कि क्या मैं वाकई में चला पाता हूँ। 800-900 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर क्या मैं चला पाता हूँ। बात ये भी नहीं थी कि ड्राइवरिंग दे नहीं सकते थे, दे सकते थे, गाड़ी उनको दे दिए थे पटना में ही, तो विश्वास था, ऐसा नहीं है। पर दिक्कत ये थी कि हम चलाना चाहते थे कि हम वाकई में हम 1000 किलोमीटर चला सकते हैं कि नहीं एक दिन में। हमें कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही थी, बाद में बताएंगे। लेकिन क्या हुआ, हम 1:30 बजे का मामला था। हम गाड़ी खड़ी किए किनारे, कहाँ जग गए, कहाँ है, हम कहा थोड़ा सो लें यार, नींद आ रही। कोई बात नहीं, कहा ठीक बिल्कुल। 2:30 बजे जगह, 2:45 बजे, 1 घंटा सवा घंटा ही हम वहाँ पर रेस्ट किए, इसी सीट में ऐसे ही बैठे बैठे, थोड़ा सा डाउन करके हल्का सा, क्योंकि पीछे बैठे थे ना। तो अब जब गए तो सीधा सा काम था कि अब गाड़ी नहीं रुकेगी। तो बनारस से गाड़ी चली 80-85, 90, गाड़ी चलती रही। इलाहाबाद से होते हुए अच्छा रूट भी मिल गया था आते समय। होते हुए चलते आए, गाड़ी मैंने रोकी नहीं कहीं। 2 घंटे 3 घंटे लगातार गाड़ी चलाई, और गाड़ी लगातार चल ही रही थी। हम गाड़ी बीच में 15 मिनट के लिए बंद करना कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है। अब 15 मिनट बंद करना में कोई बुराई नहीं है, आधा घंटा में कोई बुराई नहीं है। लेकिन गाड़ी, अभी बताते हैं क्या स्थिति बनी। चले आए, बनारस पहुँचे। बनारस से भी क्योंकि समय जैसा जैसा आगे बढ़ रहा था, हमें